मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सैडनेस, काउंसलिंग, ये शब्द आपने सुने ही होंगे। पहले इन सब के बारे में खुलकर बात नहीं की जाती थी, मगर फॉर्चुनेटली आज की जाती है, थैंक्स टू सम सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण। मगर आपको कितना पता है इसके बारे में? चलिए, आज इस पॉडकास्ट से इसके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं हमारी एक्सपर्ट इंदु मलिक मैम के साथ। मैम को इस इंडस्ट्री में 7 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने कई तरह की काउंसलिंग की हुई है। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेलकम इंदु मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ करियर की बात साथ साथ में। धन्यवाद सोनिया, थैंक यू सो मच। मैम आई एम वेरी एक्साइटेड आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि मुझे पता है हम लोग बहुत दिनों से ये करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। फाइनली आज आप आए हो और हम ये कर रहे हैं, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने काउंसलिंग एज अ करियर क्यों चूज़ किया? ओके, सोनिया, काउंसलिंग एज अ करियर मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ मैं पहले से ही मेरे को लगता था कि आई नीड टू बिकम अ काउंसलर। आई हैव अ गुड पीपल स्किल सिंस माय टीनेज एंड कॉलेज डेज। तो लगता था कि मैं लोगों की थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था। ओके। And I started my career with teaching. I did masters in English. वहाँ पे क्या होता था कि कभी-कभी पेरेंट्स की भी मेरे को काउंसलिंग मैं करती थी। मतलब काउंसलिंग इन द सेंस कि मिलना-जुलना रहता था। जी। Then I switched my career to human resources. ओके। तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली मैं एम्प्लॉइज़ की काउंसलिंग करती थी। यूजुअली जब एग्ज़िट इंटरव्यू होता था तो उनको काउंसल टू इन ऑर्डर टू रिटेन देम। ओके। तब मेरे को काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग होता क्या है। फिर बीच में ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जॉब था, आई लेफ्ट जी। दैट जॉब ड्यू टू रिलोकेशन टू द न्यू प्लेस। I got an opportunity to do something for my career which I wanted to do. So it is my third career and last career आप बोल सकते हैं, जो कि मैं सच में अच्छा। करना चाहती थी। ओके। तो आपकी मैं कॉलिंग थी इस तरफ। हाँ जी, ओके। तो मैंने फिर साइकोलॉजी में मास्टर्स किया ओके। ओके। एंड काउंसलिंग कोर्स किया, बेसिक डिप्लोमा हुँ। स्टार्ट किया। देन स्टार्टेड माय career in the counseling. ओके। तो मैम, ये 7 साल में आपने लोगों का काउंसलिंग किया है। मैं हर एक करियर में कोई ना कोई ना चैलेंज होता है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि काउंसलर के लिए कौन-सा चैलेंज होता है? क्या होता है जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है? काउंसलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सोनिया ये होता है, काउंसली को बताना। काउंसली मतलब जो आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो ओके। उनको एक्सप्लेन करना, उनको समझाना कि काउंसलिंग इज नॉट अ मैजिक वेंड, कि एक हुँ। सेशन हुआ एंड आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं होती है, धीरे धीरे करके वो बनती है। और जी। देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन ऑल्सो। एकदम काउंसलिंग के लिए कोई भी नहीं आता है। जब लगता है कि अब हुँ, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं कोप अप, तो वो काउंसलिंग के हुँ, लिए आते हैं। हुँ, पर उसमें जो एक्सपेक्टेशन होती है, हुँ, वो एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है तो पेन तो कम होता है। सेम एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी प्रॉब्लम एकदम से काउंसलर दूर कर देगा। तो उनको ये समझाना कि काउंसलिंग इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। काउंसलर का हुँ। जॉब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व आप खुद ही करोगे। खुद से आपको काम करना पड़ता है, उसमें डायरेक्शन आपको काउंसलर देता है। जी, ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। इसमें जितना एक काउंसलर आपको सिर्फ़ मदद कर सकता है,
बाकी राइट, काम तो आपको ही करना है। जैसे मैम बिल्कुल, डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे सकता है, बट टैबलेट्स तो आपको घर जाकर लेनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल सही। राइट। मैम, ये जो आपने कहा कि आपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया, तो मुझे एक समझना है कि अगर किसी को प्रोफेशनली जैसे आप कर रहे हो काउंसलर हुँ, बनना है, तो मिनिमम क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम सोनिया एक आप डिप्लोमा करके भी काउंसलर बन सकते हो। ओके। काउंसलर एक काउंसलिंग ही एक ऐसा फील्ड है हम्म। जिसमें कि कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपका साइंस है तो भी चलेगा, कॉमर्स है तो भी चलेगा। एनी हम्म। ग्रेजुएट एनी हम्म। ग्रेजुएट हु हम्म। हु हैज़ डन बेसिक काउंसलिंग कोर्स सर्टिफाइड वाला, तो ही हम्म। और शी कैन बिकम अ काउंसलर। सो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। एक डिप्लोमा करके भी आप एक सक्सेसफुली काउंसलिंग का अपना जो है वो शुरू कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो एंड इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब काउंसलिंग का जो कोर्स करेंगे वो हम्म। रिकॉग्नाइज्ड जगह से होना चाहिए एंड हम्म। क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लाइसेंस का तो है नहीं कि हम्म। आपको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना है इसमें कि हाँ, हम्म। पर जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड हम्म। एक काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। मैम, ये काउंसलिंग के जो कोर्सेज होते हैं इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मुझे हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको मैथ्स फिजिक्स या आप जिस भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो ये होता है, हुँ। बट काउंसलिंग में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? सी काउंसलिंग में बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो मैंने बोला ना काउंसलिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। हुँ, इसमें आपका जी। साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलर होता है, ठीक है? और राइट। एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी काउंसलिंग हुँ, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हाँ। वे जो एक बेसिक काउंसलिंग कोर्स का होता है उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज हर चीज़ की दी जाती है। मैंने बोला ना कि फ्रॉम एनी बैकग्राउंड अ पर्सन कैन हुँ, कम। तो जी। सबसे पहले आपको ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक साइकोलॉजी का थोड़ा-सा नॉलेज उसमें होता है। मेमोरी, हुँ, अटेंशन, ह्यूमन बिहेवियर, हुँ, ये सब कुछ। और काउंसलिंग एक्चुअली होता क्या है? सबसे तो ये मतलब काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग क्या नहीं होता है? जैसे जब मैंने इस फील्ड मैं बनना तो चाहती थी काउंसलर, बट मेरे को हुँ। खुद नहीं पता था। मेरे को लगता था कि ठीक है, ज्ञान देना इज़ अ काउंसलिंग। यूजुअली हम हुँ, डे टू डे लाइफ में जी। क्या करते हैं? कोई फ्रेंड हमारा परेशान है, तो हम थोड़ा हाँ। हेल्प करते हैं, राइट? जी, जी, जी। घर में किसी मेंबर को कुछ परेशानी होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, तो हम हेल्प करते हैं। तो मुझको लगता था कि यही तो काउंसलिंग होता है, ठीक है। हुँ, पर हुँ, सबसे पहले दिन जब मैंने क्लास अटेंड किया तो हमको हुँ। जो पढ़ाया गया सबसे पहला दिन का क्लास जो था, तो वो था जी। कि व्हाट इज़ नॉट काउंसलिंग। सो ओके। काउंसलिंग क्या है, क्या नहीं है? हाँ। ज्ञान देना, हेल्प, एडवाइस देना इज़ नॉट काउंसलिंग एट हुँ, ऑल। ओके। ये तो बहुत मतलब आप ज़्यादा जो सोच के गए थे वो हाँ, काउंसलिंग है ही नहीं। वो काउंसलिंग है ही नहीं। वाओ! मुझको लगता था कि अरे ठीक है, आई एम वेरी गुड होता है। फिर उस हाँ। दिन आई रियलाइज्ड कि काउंसलिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। जो हम हुँ, नॉर्मल लाइफ में अपना करते हैं, वो जी। काउंसलिंग नहीं है। प्रोफेशनल काउंसलिंग इज़ वेरी डिफरेंट, जिसमें कि आप किसी को भी कोई परेशानी होती है, वो काउंसलर के हुँ, पास आता है, तो आपको उसको कैसे एम्पावर करना है और कैसे हुँ, उसको इनसाइट देनी है, दीज़ आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग। हुँ, अब आप ही को हुँ, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो दिस इज़ हुँ। काउंस ओह वाओ! और सो आपको एक अच्छा सरप्राइज़ मिल गया नहीं आपके हाँ, पहले दिन? बहुत बड़ा वाह! और सरप्राइज़ था मुझे सोनिया मेरे लिए। मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे होंगे, उनके लिए भी शायद ये सरप्राइज़ हो सकता है कि ज्ञान देना या ये काउंसलिंग नहीं है। और जो आपने सब्जेक्ट्स पूछे तो वो जी। थोड़ा-थोड़ा हर तरीके की चीज़ें उसमें बताई क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है काउंसलिंग और हुँ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ काउंसलिंग। तो आपको कुछ हुँ, थेरेपीज़ बताई जाती हैं, जैसे जी। सीबीटी है, आरईबीटी है, जो कॉमन कॉमन हुँ, सी हैं।
आपको डिफरेंट तरीके के काउंसलिंग, जैसे करियर काउंसलिंग है, मैरिटल हुँ, काउंसलिंग है, जेरियाट्रिक काउंसलिंग है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको हर तरीके हुँ। का उसमें कवर करते हैं, बेसिक काउंसलिंग। अच्छा, ओके। सो मैम ये जो है आपने कहा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, फिर फर्टिलिटी काउंसलिंग होती है। कैसे एक काउंसलर डिसाइड करता है कि वो कहाँ स्पेशलाइज़ करे या फिर ऐसा कुछ नहीं है हर काउंसलर किसी को भी हैंडल कर सकता है, ऐसा कुछ है? सी जो बेसिक काउंसलिंग स्किल होती है, बेसिक, हुँ। जो मैंने आपको बोला हुँ। बेसिक काउंसलिंग को, तो वो जी, जेनेरिक होता है, ठीक है। ओके, फिर ओके। उसके बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन इंटरेस्ट यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एडवांस कोर्सेज। सपोज मैं बच्चों के अच्छा। साथ बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरा उनके साथ आई लाइक टू वर्क विद चिल्ड्रन, हुँ, तो मैं हुँ। ये जो चाइल्ड काउंसलिंग है उसमें जाना अच्छा। चाहूँगी। हुँ, अगर मेरे को हुँ। लगता है कि मेरे बड़े बूढ़ों के साथ मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड आई वांट टू हेल्प देम, तो मैं जेरियाट्रिक काउंसलिंग में हुँ, जाऊंगी। मुझे करेक्ट। लगता नहीं आई एम वेरी गुड कपल्स के साथ, तो हुँ, इट डिपेंड्स कि फिर हुँ, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और आपको अपने हुँ, उस फील्ड में कितनी नॉलेज है। जैसे करियर काउंसलिंग, हुँ, आप हुँ, दूसरे के करियर काउंसलिंग के लिए आप हेल्प कर रहे हो, तो आपको भी डिफरेंट डिफरेंट करियर की उसमें नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत एक पर्सनल चॉइस होती है, बट बेसिक हुँ। काउंसलिंग स्किल सबके लिए समान होती है, फिर आपको एक अपना स्पेसिफिक उसमें बनाना होता है। मैम आप कोई नाम बता सकते हैं जहाँ से आपको पता हो कि ये रिकॉग्नाइज्ड जगह है और यहाँ से काउंसलिंग सर्टिफिकेट लेना अच्छी चीज़ हो? ईमो मैट्रिक्स करके मैंने सुना है, ओके, मैंने वहाँ से एक एडवांस कोर्स किया था, तो वो शायद ओके, बेसिक काउंसलिंग कोर्स भी करवा रहे हैं ओके, एंड फाइन। इट्स रिकॉग्नाइज्ड। बेसिक काउंसलिंग कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी करवाती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने किया तो मेरे को वहीं का आइडिया है। कोर्स हुँ, ऑनलाइन करवाते तो हैं, बट हुँ, आई विल एडवाइस जितना आप फिजिकली जाके जो फुल टाइम कोर्स करेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा रादर हुँ। देन डूइंग ऑनलाइन। सो मैम ये तो हो गई एक एजुकेशन की बात जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शायद गूगल पर भी अवेलेबल होगी। बट मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन प्लस राइट स्किल सेट किसी भी प्रोफेशन में। सो एक तो मुझे लगता है काउंसलर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो तो बहुत ही बेसिक है आई गेस और मैंडेटरी है, आप मुझे करेक्ट कीजिए इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, बट बहुत और सही पकड़ा आपने। और कौन सी स्किल्स है मैम जो ज़रूरी है एज अ काउंसलर? बहुत माइक्रो स्किल काउंसलर की एक तो होता है इननेट हुँ, डिजायर टू हेल्प अदर पर्सन। ये हुँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, कि अगर आप दूसरे का हेल्प करने के, बिकॉज दिस दिस प्रोफाइल दिस जॉब इज टू हेल्प द अदर पर्सन, वो अंदर हुँ, से आपका एक अल्टरिज्म वाली फीलिंग होनी चाहिए। और ये तो खैर इननेट मैंने बोला, और जो हुँ, एक्वायर्ड स्किल है, गुड, हुँ, जैसे कम्युनिकेशन तो है ही, इंटरपर्सनल हुँ, स्किल, पीपल जी, स्किल, हुँ, एंड वेरी गुड लिसनिंग स्किल, हुँ, एंड ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत बहुत एट्रीब्यूट्स हैं जो काउंसलर को काउंसलर में होने चाहिए, लाइक पेशेंस है, हुँ, जी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जी। अटेंटिवनेस है, बहुत है और एट्रीब्यूट्स काउंसलर मुझे के लगता है एक बहुत। थोड़ा-सा नॉन जजमेंटल होना भी बहुत ज़रूरी होता है आई गेस एक काउंसलर के लिए, एम आई राइट? ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट ना? यस, हुँ, नॉन जजमेंटल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ, एम्पैथेटिक हुँ, और नॉलेजेबल, नॉलेजेबल इन द सेंस ह्यूमन बिहेवियर, कल्चरल हुँ, थिंग्स, हर हुँ, तरीके से, और ग्रेटर सेंसिटिविटी बहुत जी, इम्पोर्टेंट जी, है, जी। सेल्फ अवेयरनेस। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल इश्यूज या फिर ये इमोशनल इश्यूज जो है वो पहले भी होते थे लोगों के साथ, मगर आज उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है। आज लोगों का उसकी तरफ देखने का जो एक नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। लोग ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, इसे ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं।
मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी हो, क्योंकि आजकल स्ट्रेस तो सभी को है, हर राइट। किसी को किसी ना किसी में स्ट्रेस है। तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब सिंपल से अगर कोई एक्टिविटी आप सजेस्ट कर सको जो डेली लाइफ में कर सकते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जी। अवेयरनेस इसलिए बढ़ गई है आफ्टर पेंडेमिक। सबको जो नहीं भी समझता था, उसको भी समझ में आने लग जी। गया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ का जैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है एंड इट इज़ कोरिलेटेड। हमको यस। बायो साइको सोशल हेल्थ मॉडल काम करता है। अपना फिजिकल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमली स्लीप, अच्छा साउंड स्लीप, गुड न्यूट्रिशियस फूड, ये हमारे लिए फिजिकल केयर में आता है। जी। जी। साइकोलॉजिकल केयर में आता है हमारे इमोशनल केयर, जिसमें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमारे इमोशनल रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जी। अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, नॉट एट ऑल। हम्म। और हम्म। ऑल द टाइम चेक विथ योर ओन सेल्फ कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, बिकॉज मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपना मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। हम्म। एंड राइट। सोशल केयर ऑल्सो, मीटिंग विथ पीपल, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस हम्म। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा डेट्रिमेंटल है मेंटल हेल्थ के लिए। सो बायो साइको सोशल केयर काम करता है। टाइमली हम्म। स्लीप, आपका लोगों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट। मैम, एक सवाल मुझे ऐसा हो रहा है कि एक होते हैं काउंसलर्स, एक होते हैं साइकियाट्रिस्ट। तो राइट। काउंसलर का काम कहाँ खत्म होता है और साइकियाट्रिस्ट का कहाँ शुरू होता है? मतलब क्या हद होती है कि उसके बाद एक काउंसलर उसे नहीं हैंडल कर सकता? देखिए, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। ओके। साइकियाट्रिस्ट आपके मेडिकल है, जो कि हम्म। डॉक्टर्स, जो कि राइट। मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आपके हु हैज आई मीन मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, जो कि ओके। डिसऑर्डर हैंडल करते हैं। अच्छा। और ओके। काउंसलिंग है लाइट, जिसमें कि आपकी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें उसमें नहीं हो रही हैं कि आपको डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, सिज़ोफ्रेनिया है, बड़े-बड़े जो मेंटल डिसऑर्डर की बात होती है। देखो, मेंटल हम्म। हेल्थ इज़ डिफरेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस इज़ डिफरेंट। तो जो हद आपने पूछा कि कहाँ खत्म होती है, जैसे काउंसलर, हम्म। जैसे लगा कि मेरे को बहुत ऐसे एक्सट्रीम सिम्पटम्स हैं, जिसमें कि हम्म। साइकोटिक सिम्पटम्स कह लेते हैं, जिसमें कि अच्छा। आपके बहुत एक्सट्रीम सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम्म। फिर साइकोलॉजिस्ट उसको हैंडल करता है रादर देन काउंसलर। ओके। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो भी मेडिसिन्स लिख कर दे सकता है? साइकियाट्रिस्ट आपके मेडिसिन्स लिखते हैं। सो मैं थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपने कहा काउंसलर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते होते हैं। राइट? तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट दे डू थेरेपी इन, मतलब काउंसलिंग इज वेरी लाइट एंड थेरेपी इज वेरी इंटेंस। दे गॉट यूज इट। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज। ओके। ये सवाल आ रहा है मुझे कि आजकल बहुत इजीली लोग यूज करते हैं ये वर्ड, अरे यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ, हम्म। अरे यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। हम्म। मुझे ये थोड़ा सा जो सुन रहे हैं उन्हें भी बताना है, मुझे भी खुद समझना है कि क्या डिफरेंस है सैड होने में, मूड स्विंग्स होने में और डिप्रेस्ड होने में, वेरी मतलब गुड क्लिनिकली क्वेश्चन। डिप्रेस्ड या। वेरी गुड क्वेश्चन सोनिया। हर कोई आदमी यही बोलता है कि मेरे को डिप्रेशन हो गया है, राइट? जी। जी। डिप्रेस्ड हूँ। बोथ आर डिफरेंट। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड मेरे को डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है। जो नॉर्मल सैडनेस है, एनीथिंग बैड हैपेंस और कुछ भी होता है तो वी फील सैड। हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, हमको बुरा लगता है, राइट? राइट। सपोज मेरा मूड ऑफ है किसी की वजह से, कोई भी चीज ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ भी, हम्म। एंड द हम्म। मोमेंट मेरे को किसी का फोन आता है और मैं खुश हो जाती हूँ। सो राइट। इट इज ए सैडनेस, जो कि थोड़ी देर में, सैडनेस इज टेम्परेरी। हम्म। एंड जो ओके। डिप्रेशन होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सैडनेस, परसिस्टेंट सैडनेस, जिसमें कि ओके। मेरा मूड फिर
चाहे कुछ भी हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुली कुछ भी हो रही है, इट इज़ नॉट हाँ, गोइंग टू हाँ। चेंज माय मूड। ओह! ओके। हुँ, एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है, एंड हुँ, जिसमें हुँ। कि जो मार्क्ड आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है, सब फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस बहुत ही इंक्रीज होती है, एंड ओह! ओके। सो मेनी फिजिकल सिम्टम्स आल्सो। अच्छा। यस, फ्रीक्वेंट क्राइंग, हुँ, हेडेक, हुँ। ओके। बहुत चीजें ऐसी होती हैं। एंड हुँ। इसमें क्या होता है, आपके ग्रेड होते हैं, सिविरिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। इफ इट इज माइल्ड मॉडरेट, तो ये हुँ। थेरेपी से ठीक हो जाता है, टॉक थेरेपी अच्छा, से। बट इफ ओके। इट इज सिवियर, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ केमिकल इम्बैलेंस इन योर हुँ, ब्रेन, सो हुँ। आपको फिर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, एंड इट्स प्योरली ट्रीटेबल। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो लोग भी सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स, उनको जी। मैं ये बोलना चाहूंगी, अपने मन से अपने आप को डिप्रेशन का लेबल कभी मत लगाइए। देयर इज अ डिफरेंस हुँ, बिटवीन आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड हुँ। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। और डिप्रेशन को लाइट भी मत लीजिए। अगर आपके हुँ। कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी एपेटाइट पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्लीप पे इफेक्ट पड़ता है, आपका वेट पे इफेक्ट पड़ता है। इफ यू आर हुँ, फाइंडिंग हुँ। सम काइंड ऑफ those kind of biological changes with हुँ, mark irritation, frustration, crying spells, हुँ, हुँ। so definitely you should seek for the help. वॉव! सो ये थोड़ा हेवी हो गया। Heavy हो गया? अ, तो मैम चलिए ये तो डिप्रेशन आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है सुनने वालों को भी इसका फ़ायदा होगा। नॉट नेसेसरी अगर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, बट अगर आपके आस-पास कोई है जो इस प्रॉब्लम में से जा रहा है और अवेयरनेस उन्हें नहीं है, तो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं एट लीस्ट, बिल्कुल सही अगर बात। हमें वो अवेयरनेस है तो। सो मैम अब हम काउंसलिंग पे आते हैं तो मतलब ऐसा क्या होता है जब इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि शायद काउंसलिंग मुझे लेनी चाहिए? मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा क्या देखूँ खुद में चेंज कि मुझे ये समझ में आए कि अच्छा शायद आई शुड टेक अ काउंसलिंग तो मुझे हेल्प हो जाए। एक तो होता है कि आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज आपको परेशान कर रही है, और अब तो काउंसलिंग इतना, पर्सन कैन टेक काउंसलिंग फॉर ग्रोथ इवन। एक तो होता है प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। प्रॉब्लम इन द हम्म। सेंस कि आपको वर्क प्लेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं बॉस के साथ, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल ठीक नहीं है, आपका व्हेन यू आर वर्किंग आपका अटेंशन कंसंट्रेशन सही नहीं है। जैसे पेरेंट्स का भी काउंसलिंग लेते हैं जब उनके बच्चे सही तरीके से उनका कहना नहीं मान रहे, उनको लगता है बच्चे में प्रॉब्लम है, सो हम्म। पेरेंट्स कैन गो फॉर काउंसलिंग। करियर हम्म। काउंसलिंग की तो हमने बात कर ही ली है। काउंसलिंग भी बहुत अलग-अलग तरीके की होती है। कभी-कभी तो आपको बहुत मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आते हैं। सिंगल ब्रीफ सेशन आल्सो वर्क, कि काउंसलिंग तो कभी-कभी ऐसे भी लिया जाता है कि आपके बॉस के साथ आर्गुमेंट हो गया, आपका मूड ऑफ है। तो आप ओके। उसको सॉल्व करने के लिए यू कैन गो फॉर काउंसलिंग। अगर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज़्ड हो कि आपको कौन-सा ड्रेस पहनना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर पार्टी में जाना है, ये है, सो यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग। एंड इवन फॉर द योर सेल्फ असेसमेंट कि चल क्या रहा है, हाउ आई कैन गो टू नो योर ओन वीकनेसेस एंड हम्म। स्ट्रेंथ, कि हम मैं अपने आप को कैसे और कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आजकल लोग एज ए एडेड एडवांटेज काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। बट जो मेन जो आपने सिम्टम्स पूछे कि कब जाना हम्म। चाहिए काउंसलिंग को, जब आपको जी। लगता है कि समथिंग इज बॉदरिंग। देखो, जब हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब जब पेन हो। हमसे जब पेन, जी। जैसे कि हमारे दाँत में दर्द होता है, ठीक है? हम एकदम करेक्ट। से नहीं जाते, क्योंकि घर में हम पहले उसमें कुछ नमक, तेल लगा के उसको कोशिश करते हैं, और कभी-कभी वो ठीक हम्म। भी हो जाता है। अगर हम्म। नहीं होता है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं।
एंड काउंसलिंग इज ऑल्सो लाइक कि आपको कोई भी चीज पहले बॉदर कर रही है तो आप अपने डियर वन से ही बात करते हो, अपने दोस्त से बात करते हो, खुद से कोशिश करते हो। अगर आपको हुँ, लगता है कि यू आर फीलिंग परफेक्टली फाइन, देन ओके। बट जैसे मैंने जी। आपको बताया कि आपको लगता है कि समथिंग इज बॉदरिंग, यू आर नॉट द सेम पर्सन, आपको बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जा रहा है जो कि पहले नहीं आता ओके। था, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हुँ, कांस्टेंट हेडेक्स, आपके हुँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, भूख बहुत हुँ, ज्यादा लग रही है, स्ट्रेस हुँ, इंड्यूसिंग ईटिंग, या बिल्कुल खाने को मन नहीं कर रहा है, किसी से जी। बात करने का आप कुछ बिहेवियरल चेंजेस अपने आप में देख रहे हैं, आप हुँ, देख रहे हो कि आपको जो चीजें पहले बहुत ज्यादा पसंद थी अब वो नहीं अच्छी लग रही हैं। हुँ, तो हुँ, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद यू, हुँ। और यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट टू द काउंसलर। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी सबसे कि अगर आप लोग कंफ्यूज है, अगर आप लोगों को कोई एक थॉट बार-बार आ रहा है जो आपको ठीक से सोने नहीं दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो काउंसलिंग लेने में तो कोई भी बुरी बात नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू समवन हू इज़ अनबायस्ड और जो आपको जज ना करे। मैम एक आखिरी 2 सवाल पूछूँगी आपसे। एक तो कि अगर आप कोई ऐसी छोटी-सी स्टोरी हमें सुना सके सक्सेस स्टोरी जिससे काउंसलिंग के बाद किसी को फ़ायदा हुआ हो, तो जो सुन रहे हैं उन्हें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन कि जो लोग नए हैं इस करियर में जो आना चाहते हैं या आ चुके हैं बट नए हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? सो पहले मैं आपका दूसरा जो आपने पूछा उसका आंसर दूंगी। जी। जो लोग भी नए हैं और इसमें आना चाहते हैं, बहुत हुँ, अच्छा फील्ड है। प्रैक्टिस के साथ मतलब आपकी काउंसलिंग प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छी होते जाती है। जी। पहले-पहले हर किसी को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, तो हुँ, कभी हुँ, बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना है। एंड इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं कि आपको बहुत आप अपना जितना स्किल इसमें एनहांस करेंगे, उतना अच्छा आप एक काउंसलर बन सकते हैं। रोल प्लेइंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब अगर आप फ्रेशर हो और हुँ। अभी इसमें आना चाह रहे हैं, तो रोल प्लेइंग आप अपने डियर वंस के साथ करें, और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना। भरा ओके, पड़ा हुआ है गूगल में रोल प्लेयर वीडियोस। तो हाँ, कैसे हाँ। काउंसलर बात कर रहा है, क्या-क्या ओके। थेरेपीज़ यूज़ की जा रही हैं, हुँ, ये बहुत हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को अपडेट करते रहना। जितना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको नॉलेज होगी, आप उतना अच्छा एक काउंसलर बन सकते हो। और जो आपने पूछा सक्सेस वाला, हेल्प जी। वाला, आई वुड हुँ, लाइक टू शेयर विथ यू। मेरे को एक वाइफ ने, लेडी ने, आई मीन, हुँ, अप्रोच किया, एंड हुँ। शी वाज अपसेट ड्यू टू हर हस्बैंड्स ओवरवेट। तो उन अच्छा, लोग की ओके। आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। दे वर ऑन हुँ। द वर्ज ऑफ डिवोर्स कि नहीं अब ये, क्योंकि नहीं हो पाता है ओह माय इस गॉड! तरीके से। ओके, तो ओके। उसने बेसिकली मेरे को इसलिए अप्रोच किया, तो मैंने तो उसको ऐसे ही पूछ बोल दिया कि ठीक है, एक बार हुँ, हस्बैंड को तो लेके आओ। हाँ। एंड हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम था कि ही वाज ओवरवेट, एंड वो क्या करता था, हुँ, जिम भी जॉइन किया, योगा भी और डाइटिंग भी, पर वो कांस्टेंट नहीं हो पाता। पिछले हुँ, 6-7 साल से ही हुँ। वाज स्ट्रगलिंग, तो हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा। ज़्यादा झगड़ा। देन, हुँ, क्योंकि कभी भी बेबी स्टेप काम करते हैं, आपका अचानक से अगर आप करते हो कोई भी चीज़, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर लोगे, उसके बाद यू कैन नॉट मेंटेन दिस। तो मैंने उसको हुँ, बेबी स्टेप से स्टार्ट करवाया कि ठीक है, हुँ, हुँ, आपने छोटा थोड़ा-थोड़ा आपने काम करना है इसमें कि कैसे मतलब इतना ज़्यादा वॉक हुँ, नहीं, इतना खाने में हुँ, बिल्कुल भी नहीं कि ये नहीं करना है। हुँ, मतलब हुँ, उसने हुँ, हेल्प डायटीशियन का भी लिया, आई विल नॉट से कि काउंसलिंग ने हुँ, ही उसको कर दिया, बिकॉज़ हाँ, केवल हाँ। उसका डायटीशियन के पास भी जाता था, जिम भी जाता था, सब कुछ, बट उसको वो साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल पा रही थी कि कैसे हुँ, ये हुँ, हुँ, मेंटेन करने हैं चेंजेस हुँ, बिहेवियर। हुँ, हुँ। राइट। So I worked with him for past 6 months, एंड उसने 9 मंथ में 40 kg कम किया है, वॉव! एंड हस्बैंड वाइफ इज वेरी हैप्पी।
Wow, you saved their marriage. Yes, and his health also. वाओ! सो एक्चुअली ये एक अलग पर्सपेक्टिव है मैम, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ हर जगह पर वेट लॉस के लिए लोग न्यूट्रिशन प्लान देते हैं। बट हुँ, ये सबका प्रॉब्लम होता है कि एक बार वो न्यूट्रिशन प्लान लोग महीना 2 महीना तो फॉलो कर लेते हैं। बट उसके बाद जब वो छूट जाता है फिर से वेट गेन हो जाता है। सो राइट। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल हेल्प भी लेकर देखिए, with of course all other workouts and nutrition plan. I'm not saying कि सिर्फ काउंसलिंग से, बट साइकोलॉजिकल हेल्प भी ज़रूरी है ताकि बिल्कुल, आप कंसिस्टेंटली वो करें और उसमें आपको सक्सेस मिले। ये आपने बहुत सो बोला मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प तो आप डायटीशियन का लोगे पर वो मेंटेन कैसा करना है। आप जी। चीटिंग करने लगते हो, खाने लगते हो तो आपको वो बिहेवियरल इंटरवेंशंस, इमोशनल इंटरवेंशन मिलते हैं जिससे कि यू कैन लर्न सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी कि आपको करना कैसे है। हाउ यू हैव टू एग्जैक्टली। मेंटेन दिस, हाउ यू हैव टू बिल्ड दैट हेल्दी हैबिट्स और कैसे आपको काम करना है उस पर। वो साइकोलॉजिकल हेल्प डेफिनिटली आपको हेल्प करता है इसमें। ये तो एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ही है। जी जी, इट्स अ नाइस स्टोरी एंड आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं जो ओवरवेट है। यस। सो मैम, थैंक यू वेरी मच। हम आज अब यहाँ पर अपने एपिसोड को रोकते हैं। मैं आपको फिर से एक वेलकम। बार बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आई होप कि ये किसी को हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा। माय प्लेज़र सोनिया, बहुत अच्छा लगा और डेफिनिटली हेल्प करेगा क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग फ़ील्ड है जी। और मैंने जैसे बताया आपको कि कोई भी बैकग्राउंड का जिसको लगता है कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स और ह्यूमन जी। बिहेवियर का अच्छा नॉलेज है, इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है एंड वांट टू हुँ, चेंज द करियर, यू नो। हुँ, कभी-कभी होता हुँ। है ना कि अब नहीं चलो करियर चेंज करना है तो दिस इज़ द जी। ओनली द करियर जिसको कि आप करियर शिफ्ट ले सकते हो क्योंकि बाकी चीज़ में तो आपको स्पेसिफिक उसकी ज़रूरत होती है। जी, इसमें आप जी। एक बेसिक काउंसलिंग कोर्स करके आप एडवांस काउंसलिंग अच्छा कर सकते हो हुँ। इस फील्ड में। वाओ! ओके। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट वन्स अगेन। वेलकम सोनिया।